पीएसई यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज, किसकी लोकप्रियता में उछाल, कहां पर गिरावट। इस वक्त देश का सियासी पारा हाई है, खासकर दिल्ली में, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हम बहस और चर्चा दिल्ली और केजरीवाल के असर पर करेंगे। हम अलग अलग जगहों पर देश की 100 लोकसभा सीटों पर गए, लोगों का मिजाज जाना, उनके मुद्दे समझे हैं। दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेकर आज समझने का वक्त है। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आते ही बीजेपी पीएम पर सीधा हल्ला बोला। सवाल है कि क्या दिल्ली में 2014-2019 में 7 सीट जीतने वाली बीजेपी का 2024 में खेल खराब हो सकता है, कर सकते हैं केजरीवाल? क्या 21 दिन में माहौल पलट देंगे या केजरीवाल का असर नतीजों पर बेअसर रहेगा? क्या कहता है दिल्ली का सियासी पेंडुलम और क्या होगा अगर दिल्ली में वोट स्विंग हुआ? पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आगे बहस इन्हीं मुद्दों पर करेंगे, लेकिन दिल्ली को लेकर आज की उठापटक की एक बानगी जरा देख लीजिए। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। बहुत सारे लोग प्रचार करें, वो भी करें, और जब जब प्रचार करने जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। अरविंद केजरीवाल कौन है? एक भ्रष्ट नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में पाए जाते हैं। दिल्ली की तो 7 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी बढ़त बना के रख ही रही थी, मगर अब अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद मुझे लगता है कि पूरे भारत में इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। उनको अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देते तो पार्टी खत्म हो जाती। दिल्ली की सीटें हैं 7, लेकिन घमासान जबरदस्त, और इसीलिए सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली में क्या होगा। अरविंद केजरीवाल का ऐन वक्त पर बीच चुनाव में जमानत पर बाहर आना 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए क्या रंग लाएगा? बीजेपी कहती है, गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जहां जहां जाएंगे लोगों को उनका चेहरा देखकर शराब घोटाला याद आएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विपक्षी गठबंधन को इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, डॉक्टर अनिका मेहरोत्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, शशि शेखर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नंबर्स आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यही नंबर्स आपको बताएंगे कि असर कहां कहां हो सकता है। देखिए, यही वो 30 सीटें हैं। 13 सीटें पंजाब की, जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, 7 सीटें। हरियाणा की 10 सीटें, जहां पर सीट शेयरिंग के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में आमना सामना है भाई, मुकाबला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां पर लड़ाई कर रही है एक दूसरे से। इन 30 सीटों पर क्या माहौल पलट देंगे 21 दिनों में अरविंद केजरीवाल? अब हम आपको वोट स्विंग के नजरिए से, क्योंकि पीएससी में हम कुछ नंबर सामने रखते हैं, और इसीलिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में सभी की सभी दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी को आई थी। जो पहली संभावना है, आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वोट अगर नहीं मिले तो बीजेपी को 7 की 7 सीटें आएंगी। लेकिन अगर 6% का स्विंग वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में अरविंद केजरीवाल ले जा पाते हैं तो 5 सीटें बीजेपी की रह जाएंगी, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को चली जाएंगी। अब आइए तीसरी संभावना, अगर 9% का वोट स्विंग वो कर लेते हैं, तब 2 सीटें बीजेपी की और 5 सीटें आम आदमी पार्टी की हो जाएंगी। अब देखिए, जो चौथी संभावना है, 12% का अगर वोट स्विंग, तो फिर सभी 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में जा सकती हैं। ये सब नंबर्स हम आपको 2019 के मुकाबले बता रहे हैं कि दिल्ली में अगर वोट स्विंग हुआ तो इसका असर क्या हो सकता है। अब जल्दी से वोट शेयर का जो बदलता पैटर्न है, दिल्ली का सियासी पेंडुलम कैसे हिलता रहा है, वो आपको दिखा देते हैं। 2013, 2014, 15, 19, 20 बीजेपी 33 से 46% पर जाती है। फिर जब 15 का चुनाव आता है, यानी विधानसभा और लोकसभा का फर्क आपको साफ दिखाई देगा, 32% बीजेपी को। लेकिन फिर 19 जब लोकसभा आता है, 57%। फिर 2020 में देखिए 39%। वैसे आम आदमी पार्टी का आप देखेंगे तो 30% 13 में और 14 में उनको 33% आता है। जब विधानसभा होते हैं 54% पहुंचते हैं, लेकिन 2019 में महज 18% वोट आम आदमी पार्टी को आया था और बीजेपी सारी सीटें जीत ले गई थी। ये बहुत दिलचस्प नंबर है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस के भी नीचे आम आदमी पार्टी रह गई थी। कांग्रेस को 23% वोट आए, लेकिन आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18% वोट। दोनों इस बार मिलकर लड़ रहे हैं। और वहीं 54% 2020 में विधानसभा में उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाती है, 54%।
अब कांग्रेस पर आई है 25, 15, 10, 23 और 4। ये आप कह सकते हैं कि 2013 के विधानसभा में और 2019 के लोकसभा में वो 25, 23 पर पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी से भी बेटर उनकी परफॉर्मेंस थी पिछली लोकसभा में वोट परसेंटेज के मुकाबले। दिल्ली का जो सियासी पेंडुलम है उसमें अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले जो हो रही है वो आपको दिखाते हैं। वोट शेयर 33%, फिर 46 बनता है, फिर 32 पहुंचता है, फिर 57% पर वो पहुंच जाते हैं 2019 में, ऑल टाइम हाई। और फिर 2020 में जो विधानसभा चुनाव था फिर खिसकते हैं नीचे और 39% उनका वोट है। अब आम आदमी पार्टी का आपको बढ़ता ग्राफ दिखा देते हैं। 2013-14 आप देखेंगे विधानसभा और लोकसभा में मार्क्ड डिफरेंस है। ये देखिए 2015 में 54% पहुंचे, 2020 में 54%, लेकिन जब लोकसभा आया तो वो 33% पे थे 2014 में, 19 आते आते वो 18% रह जाते हैं। तो ये अपने आप में पूरी कहानी बताता है। अब वोट शेयर में जो बदलाव है, दिल्ली के लोगों का मन कैसे बदलता है 2014 वर्सेस 2013 आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 3% का गेन, वहीं कांग्रेस को 10% का नुकसान, बीजेपी को 13% का गेन। ये अब साल दर साल जो नंबर्स है ये हम आपको दिखाते चले जाते हैं। चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, हमने नंबर्स रखे हैं, अगर वाकई वोट स्विंग करने में कामयाब होते हैं, 21 दिन बाहर है, अरविंद केजरीवाल बार बार लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि मैंने अंदर से इसलिए रिजाइन नहीं किया क्योंकि मैं तानाशाही से लड़ना चाहता था, कैसे काउंटर करेंगे? कैसे रिपीट परफॉर्मेंस 14 और 19 की बीजेपी कर पाएगी? देखिए, आज जब अरविंद केजरीवाल जी को पूरे देश ने सुना और खासकर दिल्ली और पंजाब की जनता ने सुना, तो एक बहुत ही बौखलाया सा, घबराया सा, डरा हुआ, भ्रष्टाचारी, बेल वाला सीएम मिला। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। देखिए अंजना जी, आपको एक बात जाननी होगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और आप देखिए, वजह गिनिएगा, जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम बना, 4 जून को फेल वाला सीएम हो जाएगा। क्योंकि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएगा वहां पे जनता देखेगी कि भ्रष्टाचारी शराब की बोतल आ रही है। ऐसा मुख्यमंत्री जो कि कोविड की महामारी में भी जनता की सुध नहीं लेता है, वो शराब नीति बनाता है। और मैं आपको बता दूं, जो पापी आपके प्रत्याशी भी होंगे, आप देखिएगा, कोई नहीं चाहेगा कि अरविंद केजरीवाल उनके बगल में खड़ा हो, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कहेंगे, अरविंद चाचा आपने कहा था क्लासरूम बनाएंगे, टॉयलेट में बैठा के आप हमें पढ़ाई कराना चाहते थे, 1+1 की शराब नीति का घोटाला कर डाला, आपने बसेस का घोटाला किया, आपने वादा किया था कि हम कभी भी बड़ा बंगला नहीं लेंगे, शीश महल घोटाला कर दिया। इससे ज्यादा कौन घोटालेबाज होगा? अंजना जी, अब आप मुझे ये बताइए, मनीष सिसोदिया को आज कैसा लग रहा होगा? अन्ना हजारे को ठगने के बाद मनीष सिसोदिया को भी ठग दिया। आप अरविंद केजरीवाल के शब्दों पे ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। तो ये सवाल पूछा जाएगा, भाई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया 14.5 महीने से जेल में है और सत्येंद्र जैन 13 महीने जेल में रहे, मेडिकल ग्राउंड में एक बार बेल हुई थी। तो क्या उस जो जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय के, उसका सम्मान अरविंद केजरीवाल करेंगे? दूसरी बात, आपने कहा सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। अरे पद से ही तो प्यार करते हैं, वरना ये बताइए, कांग्रेस से मैं कभी समर्थन नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाई थी, लिया ना समर्थन, और उसके बाद मनीष सिसोदिया से आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन आपने खुद इस्तीफा नहीं दिया। तो ये भी एक विरोधाभास है। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य आपको पुराना बताता हूं। उन्होंने स्वयं कहा, अगर किसी नेता पे या नेत्री पे भ्रष्टाचार का दाग लगता है, पहले इस्तीफा दे, इस्तीफा देने के बाद जब उसका नाम साफ हो जाए, उसके बाद पुनः वो पद पे आए। अंत करूंगा एक बात कह के, ये जो जमानत हुई है, पहली बात ये अंतरिम जमानत है, कोई एक्विटल नहीं है, ऐसा नहीं है दोष सिद्ध नहीं हुआ। दूसरी बात, 2-3 चीजें जो कोर्ट के ऑर्डर में आई है वो बता दूं। कोर्ट ने कहा है क्योंकि हम सुनवाई खत्म नहीं कर सकते हैं और इंटरवीनिंग सर्कमस्टांसेस है, इलेक्शन है, इसलिए हम आपको अंतरिम जमानत दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, धिक्कार है, लानत है, थू-थू है ऐसे मुख्यमंत्री पर
कोर्ट ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, ये किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ठीक है, एलजी प्रियंका के काकड़ जी। अनुमति के बाद ही एक्सेप्शनल हाँ, जो चार शर्तें हैं मुख्य तौर पे वो हम लोग बता रहे हैं प्रियंका जी। लेकिन पूरी कहानी यही वाले ग्राफिक्स में एक बार दिखा दीजिए, स्विंग वाला जो ग्राफिक्स है। देखिए जो 2019 के नतीजे थे उसमें कांग्रेस ने आपसे बेटर किया था, 23% उनके वोट परसेंटेज था, आपका 18%। तो एक तो जब लगातार सरकार चलती है उसके बाद एक उसका असर भी दिखता है। लेकिन सबसे नई बात जो इस बार है, जो आपको देखना होगा गौरव भाटिया जी, जिस पर मैं शशि शेखर जी आपसे बात करूंगी, वो है कि कांग्रेस और आप एक साथ लड़ रहे हैं। ऐसा अभी एक बार भी नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये 6% या 9% वोट शेयर इंक्रीज करना, स्विंग करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा? बीजेपी कह रही है जहां जहां जाएंगे उनका वो आरोपी वाला चेहरा आएगा, वो कहेंगे कि तो शराब घोटाला से जोड़कर अब देखेंगे कि तिहाड़ जेल रहकर आए। प्रियंका जी। सभी को नमस्ते। अंजना जी मुझे लगता है क्योंकि उम्र का तकाजा है तो उनको लगता है कि लोग आज भी अनअवेयर हैं जितना 2014 में थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सबको पता है कि शराब घोटाला भाजपा ने किया और शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए खाकर उसको बेल देकर सरकारी गवाह बनाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिलवाया और दूसरा सरकारी गवाह भाजपा के टिकट पे मंगुट्टा रेड्डी आंध्र प्रदेश से लड़ रहा है। ये तो आज सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। दूसरी चीज अंजना जी, बौखलाहट की जहां तक बात है तो बेशरम झूठा पार्टी के मुखिया क्या बात कर रहे हैं 10 साल के कार्यकाल के बाद? वो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, गाय बकरी भैंस, मंगलसूत्र, ये वो बता रहे हैं। वो बता नहीं पा रहे कि उन्होंने किया क्या बताएंगे? 200 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया देश के ऊपर, या ये बताएंगे $1 के प्रति 85 रुपए कीमत हो गई, या ये बताएंगे प्रति व्यक्ति आय कितनी ड्रॉप हो गई, या ये बताएंगे महंगाई में उन्होंने कितना सारी सीमाएं पार कर दी। देश दुनिया की सबसे महंगी एलपीजी हमारे देश में मिलती है, विश्व का 3रे नंबर का सबसे महंगा पेट्रोल हमारे देश में मिलता है। ये सब वादे उनके झूठे निकले ना मोदी जी के। 15 लाख किसी के अकाउंट में आए नहीं तो क्या बोलेंगे? यही बातें रह गई, मंगलसूत्र, मुस्लिम, गाय बकरी भैंस। फिर उसके बाद देखिए मैं गौरव भाटिया जी बहुत ही विचित्र बात करते हैं। स्कूल के बारे बोल भी कैसे सकते हैं मुझे समझ नहीं आता। इनकी नीति आयोग हमारे स्कूल्स को हाईएस्ट में प्लेस करती है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी आज भी टीन के स्कूल में जाकर फोटो खिंचाते हैं। गुजरात में कोई स्कूल नहीं बना पाए, बंद करा दिया। इनकी हालत ऐसी है अंजना जी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा 16 साल तक सांसद रहे, वो सांसद या उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहा। वो जब अपने कारागार बिहार में अभी घूम रहे थे तो लोगों ने उनके मुंह पे बोला दोस्ती बनी रहे, वोट तो हम आपको नहीं देंगे, आपके पास 16 साल बाद पहली बार टाइम मिला हमारे पास आने का। हरियाणा के 60 गांव हैं जिन्होंने लगा दिया कि कोई भाजपा उनके गांव में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने दिया। अब वो भाजपाइयों को अपने गांव में कूच नहीं कर देंगे, ये साफ साफ लिख दिया उन्होंने। आप बताइए मुझे, यहाँ पर संजय निषाद जी इतने बड़े कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश में उनकी पिटाई हो गई। बताइए, जैसे गौरव भाटिया की हुई थी वैसे उनकी भी हो गई। ये हालत चल रही है आज देश में। तो इसलिए सारे लोग गिव अप कर चुके हैं। सबको पता है मोदी जी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। सबको पता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकार है भाजपा। और तो और सुनिए, ये बेटे यहाँ पे कोविड की बात कर रहे थे, कितनी शर्म की बात है। कोविशील्ड इन्होंने लगवाई जो 18 कंट्री में बैन हो गई 2021 में, वो हमारे देशवासियों को लगा दी क्योंकि उनसे चुनावी चंदा मिला इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो ऐसी भ्रष्ट बंगारू लक्ष्मण की सरकार से सब त्रस्त हैं। हाँ, पूरा तो करने दीजिएगा। फिर सब ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट सरकार है, ये सब त्रस्त हैं। और सबको पता है कि 75 की एज में तो भाजपा में रिटायरमेंट है, ये तो उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहता है। तो मोदी जी तो अगले साल वैसे ही जाने वाले हैं, तो क्या गारंटी जो अब दे रहे हैं वो अमित शाह जी पूरी करेंगे? इसका जवाब भी दे देंगे। ठीक है, एक बार अनिका जी से ले लूं, सब बोल रहे हैं, उसके बाद से गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। हालांकि मंगुट्टा रेड्डी जो आप कह रहे हैं वो बीजेपी के टिकट पर नहीं, टीडीपी के टिकट पर लड़ रहे हैं और उनका अलायंस है बीजेपी और टीडीपी का आंध्र प्रदेश में। लेकिन अनिका, हाँ मतलब फैक्ट्स, हाँ एनडीए, हाँ एनडीए, ठीक है। अनिका जी आपके पास आते हुए, अनिका जी ये मतलब अभी तक तो कांग्रेस पार्टी पीठ थपथपाती थी ना कि हम ही शराब घोटाला सामने लेकर आए, हम ही ने सबसे पहले कंप्लेंट कराई। तो अब लोगों के बीच में जब केजरीवाल जी जाएंगे तो अब मतलब कांग्रेस वाले बैक स्टेज हो जाएंगे, क्या होंगे? मतलब क्या बोलिएगा शराब घोटाले में, क्या बोलिएगा? नहीं, किस लिए बैक स्टेज होंगे अंजना जी? देखिए, लॉ से बढ़कर या जस्टिस से आगे तो कोई भी नहीं है। अगर घोटाला हुआ है और अगर ये जस्टिस होगा तो होगा, लेकिन सवाल तो टाइमिंग्स की है ना। आप टाइमिंग्स का सवाल देखिए कि आप इतने में सामान भेजते चलिए, वो नहीं जाते। आप चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार करते हैं, सवाल तो यहाँ उठते हैं।
हमने कभी उस चीज को चैलेंज नहीं किया। हमने कहा अगर है, किसी ने भी किया, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, आप जिस तरह से भाजपा इनको प्रोटेक्ट करती है, कम से कम कांग्रेस प्रोटेक्ट तो नहीं कर रही। गलत है तो गलत होगा, उस चीज को न्याय मिलेगा। अगर अन्याय हुआ है, अगर कुछ भी घोटाला हुआ तो मिलेगा। सवाल यहाँ पर ये होता है कि टाइमिंग्स का। और आप देखिए अंजना जी, इशारों में, मैं तो ये कहूंगी डायरेक्ट तो नहीं, बट टिप्पणी देखिए, जो ऑब्जर्वेशन है, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और चंदा वसूली पार्टी हम कहेंगे, या चंदा दो धंधा लो, तमाम वो नाम इन पे लगते हैं। बिकॉज वो कहते हैं ना कि काम तो कुछ किया नहीं, अब यही बातें तो ये लोग करेंगे। तो इनको एक तरह से इंडिकेटर्स दिए गए हैं कि जिस तरह से आप चुनाव के टाइम में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, उसको आपको रोक लगानी पड़ेगी। ये साफ इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि कई स्टेटों में ऐसे किया उन्होंने, एक नहीं, तमाम उदाहरण आप देख लीजिए अंजना जी। तो इनका ये चाल क्षेत्र चेहरा रहा है इनका। आप इनको ये लगता है कि बार बार ये बात करेंगे और ये डिफेम करते चले जाएंगे और आसानी से लोग मान जाएंगे। मुझे लगता है इनकी अब डेज नंबर्ड है अंजना जी। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहें, सीनियर लीडर्स इनके अंजना जी कहें, बुखलाहट देखिए ना, आप भाषण तो देखिए क्या बोल रहे हैं, है ही नहीं कॉन्सेप्ट बोलने का, है ही नहीं इनके पास मुद्दे बोलने के लिए कि हमने क्या क्या इस देश के लिए किया। तभी उल जुलूल बातें कर रहे हैं और इनको फिर भी लगता है कि देश की जनता गुमराह हो जाएगी। ठीक है, अब हॉट सीट पर बैठाइए भाई शशि शेखर जी को। सर हॉट सीट पे एकदम आप बैठ जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत संभल के एक एक शब्द नाप तोल के बोलना पड़ेगा। 3 बातें बड़ी हैं जो मेरी नजर में, एक बार वो ग्राफ दिखा दीजिए जिसमें वोट मतलब ऐसे ऊपर से नीचे जाता है, विधानसभा टू लोकसभा, और ये वाला तो है ही स्विंग वाला। इसके बाद जो वो ग्राफ है ऐसे ऊपर जाता है विधानसभा में आपके लिए, बीजेपी के लिए लोकसभा में, ऐसे ये देखिए। अब ऐसा वोटर, इसके दिल में कौन सी बात का असर होगा? आम आदमी पार्टी कांग्रेस पहली बार अलायंस में दिल्ली में लड़ रहे हैं, उसका अरविंद केजरीवाल का जाने के बीच में असर क्या होगा कि तिहाड़ जेल से आए शराब घोटाला लोग उनके चेहरे में देखेंगे, या सरकार ने सत्ता विपक्ष को परेशान किया ये देखेंगे? क्या समझ में आ रहा है आपको? अंजना, मैं जो फैसला जनता जनार्दन का होगा उसके लिए तो 4 जून तक हमें और आपको दोनों को वेट करना होगा जी। लेकिन कुछ बातें जरूर अहम है सारे घटनाक्रम की। पहली अहम बात यह है कि हम ये कहते थे कि चुनाव में सरगर्मी नहीं दिख रही है, दिलचस्पी नहीं है, लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, लोगों को प्रतीत होता है कि वो चुनाव में कोई नई बात नहीं है। तो थोड़ी सी गर्मी तो अरविंद केजरीवाल ने बाहर आकर पैदा कर दी, और अगले 20 दिन हम बहुत हाई वोल्टेज चीजें देखने वाले हैं, इधर से भी और उधर से भी। और एक बात और, 13 तारीख को हेमंत सोरेन की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई याचिका है। अगर वो भी उन्हें जमानत मिल गई इसी ग्राउंड पर, तब तो आज एक सरगर्मी नई पैदा हुई है, चिंतन के कुछ नए मुद्दे जुड़े हैं, और उससे मुझे ये लगता है कि कुछ ना हो तो लोग वोट डालने ही निकल पड़े शायद इस बार ज्यादा। मैं आज का जो घटनाक्रम है, मैं आज सारी स्पीच अरविंद केजरीवाल की ध्यान से सुन रहा था। मैं कल्पना कर रहा था कि नेताओं के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, जब मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे, बाद में झूठे साबित हुए, उन्होंने भी कहा कि पूरे गुजरात का अपमान है। और आज अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, वो पूरे भ्रष्टाचार के लिए पूरे देश की ओर से बात कह रहे हैं कि मुझे तो 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस युद्ध में सफल रहूं। तो जाहिर है, जब भी नेता के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो नेता लोग हमेशा एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कभी कभी योद्धा का स्वरूप भी दिखाते हैं। अरविंद इस समय योद्धा का स्वरूप दिखा रहे हैं कि आप मेरे खून की बूंद बूंद निकाल लो पर मैं डरूंगा नहीं। भाई, खून की बूंद बूंद निकालने जैसी कोई बात तो हो नहीं रही, लेकिन एक माहौल जरूर क्रिएट वो कर रहे हैं। और मैं इस सरगर्मी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ तो सरगर्मी हो, इसी बहाने से ही जरा मुझे इतना ही कहना था। ठीक है, ये दिल्ली में अभी रोड शो की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मेहरौली इलाके में, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो करते हुए मेहरौली के इलाके में आप देख रहे हैं उनको। एक गौरव जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, ये लोगों के बीच में जाना एक मौका तो उन्हें इसके साथ मिला ही है। मतलब जेल में थे तो शायद आप लोग बार बार टारगेट करते थे कि उनकी पत्नी, मतलब बिहार की, दिल्ली की राबड़ी देवी की तरफ वो मोर्चा संभाल रही है, ये वो। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और जो उनके विनिंग फेसेस हैं, जैसे भगवंत मान पंजाब के सीएम है, दोनों 2 सीएम एक साथ ये कर रहे हैं, तो कैसे नहीं बूस्ट मिलेगा उनको?
नहीं अंजना जी, देखिए सबसे पहले तो पापी आपकी प्रवक्ता ने पिटने की बात करी, तो मुझे याद आया था ऐसा ही एक रोड शो था, झन्नाटेदार थप्पड़ अरविंद केजरीवाल के गाल पर मार दिया था एक वहां के इलेक्ट्रेट ने। क्यों? क्योंकि वो बता रहे थे कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए, कहीं ऐसा ना हो कि अभी कई ऐसे थप्पड़ पड़े, और इसीलिए इनको कम से कम थप्पड़ों की बात नहीं करनी चाहिए, पिटाई की बात। दूसरा त्रुटि है, इन्होंने कहा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है भारतीय जनता पार्टी का 75 में रिटायर होने का, तो मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का संविधान पढ़ लीजिए। अमित शाह जी ने अभी वक्तव्य दिया है, नरेंद्र मोदी जी को जनता पुनः आशीर्वाद देगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अब आप पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट बता रही हैं, खैर उनकी मर्जी है। तीसरी बड़ी बात जो है, आपने कहा भ्रष्टाचारी पापी आप और भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, एक साथ आ गई है, तो इसका असर क्या होगा? तो मैं आपको एक बात बताऊं, 2014 में 46% वोट आया हमारा, 2019 में 57%, 11% बढ़ गया। अब आप इस बार देखिएगा कि 11% और बढ़ जाएगा, 67 हो जाएगा, और 50% से ऊपर जब हमारा वोट बैंक है, और उसके बाद हमने काम किया, अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जनता मोदी जी को आशीर्वाद देती है, तो 2 चोरों के साथ आने से, 2 घोटालेबाजों के साथ आने से, और उसके सबसे बड़ी बात है दोनों बेल पे हैं, राहुल गांधी को भी देख लीजिए बेल पे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी बेल पे हैं, तो ऐसे लोगों को जनता नकार देगी, ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, विरोधाभास देखिए। अनिल चौधरी जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जब गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की, ये ट्वीट है, तो कांग्रेस की इकाई ने अंजना जी कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हम स्वागत करते हैं और अरविंद केजरीवाल को जेल में होना चाहिए। क्या जनता ये नहीं पूछेगी कि लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और साथ में शरद पवार, जिनको कट्टर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल बताते थे, उनकी गोद में जाके बैठ गए, और कांग्रेस की इकाई कहती थी अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, आज एक साथ आ गए, तो क्या ये तालमेल की कमी नहीं है? ठीक है, मैं मोनिका जी से इसका जवाब लूंगी। अब प्रियंका जी स्कोर कार्ड रहा है ये समझिए। मैं जब ये राज तिलक में, थोड़ा सा रुक जाइए, अब गौरव जी रुक जाइए, अगले राउंड में बोलिएगा, लंबा हो गया सर। प्रियंका जी देखिए, मैं जब हम लोग राज तिलक में अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, मैं लौटूंगी गौरव कर दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए गौरव जी, आपकी जिज्ञासा भी शांत होगी। जब मैं प्रियंका जी, जब मैं जा रही थी इस राज तिलक के हेलीकॉप्टर शॉट में, चाहता हूँ अंजना जी, पूछिए भाई, पूछिए। हाँ अंजना जी, मेरा केवल एक ये सवाल है कि आपको जेडीयू, आरएलडी, शिवसेना, एनसीपी, अपना दल, इसके प्रवक्ता क्यों नहीं मिलते? हमेशा ये 2:1, 3:2 ऐसा क्यों होता है? शशि जी तो हम तो सोचते हैं गौरव जी, हम तो सोचते हैं गौरव जी, आपको फिर कम मौका मिलेगा तो आप लास्ट में शिकायत कीजिएगा। लोग क्यों आते? हमें लगा कि 3 बड़ी पार्टियां, चूंकि दिल्ली में यही है जो चुनाव लड़ रही है। अरे बहुत शिकायत करते हैं, आपका मौका कभी शिकायत नहीं हम तो मानते हैं आप इतने बलवान हैं, आप 4 के बराबर हैं। चलिए लौट रही हूँ, शिकायत नहीं करूंगा। ठीक है। प्रियंका जी, मैं जब अलग अलग जगहों पर जा रही थी, दिन में पहुंचती हूँ कुरुक्षेत्र, नवीन जिंदल है बीजेपी की तरफ से इस बार, पहले वो 9 में जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, वो बीजेपी के टिकट पर जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं वहां पर, और इधर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के, कुरुक्षेत्र हरियाणा। अब पहुंची मैं शाम में लुधियाना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले गुत्था होने लगे एक दूसरे से। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि पहला ग्राफिक्स जो है वो दिखा दीजिए, यही 30 सीटें हैं जिन पर असर होना है ना, चाहे वो दिल्ली की 7 हो, हरियाणा की 10 हो, पंजाब की 13 हो। एक कॉन्फ्लिक्टिंग ये भी लोगों के बीच में जा रहा है कि एक स्टेट में आपका सीट शेयरिंग है, हरियाणा में दिल्ली में सुशील गुप्ता वहां लड़ रहे हैं ज्वाइंट कैंडिडेट, और वहीं पंजाब जाइए तो एकदम ढिशुम शुरू हो जाता है। तो ये भी नुकसान पहुंचाओ। कुल 30 सीटों पर ही आप लोगों का असर है, उसमें भी अगर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज जाए वोटर को। अंजना जी आप भी कैसी बात करते हो, इतने वरिष्ठ रिपोर्टर होकर ना, आपको पता तो है कि अब जैसे आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 75 की उम्र में रिटायर होना होगा प्रधानमंत्री मोदी को, क्या 30 सीटों पे ही इसका वो होगा
ये तो पूरे देश के लिए है ना कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर होना 17 सितंबर 2025 को। आप देखिए, ये कह रहे थे कहां से आता है, ये कम पढ़ी लिखी पार्टी के प्रवक्ता को दिखाइए। बीजेपी, ये अमित शाह जी को पहचानते हैं, इनको कोर्ट ने तड़ी पार बुलाया था। ये कह रहे हैं कि 75 के ऊपर किसी को रिपीट नहीं करेंगे। इनको बताइए, आनंदीबेन पटेल, उन्होंने तो धन्यवाद दिया कि मैं 75 के, मैं सीएम पद छोड़ना चाहती हूँ, 75 की हो गई, और उन्होंने छोड़ दिया। सत्यदेव चौधरी कानपुर से, उनका टिकट काट दिया गया कि वो 75 की उम्र कंप्लीट कर चुके थे। रमापति राम त्रिपाठी सांसद देवरिया का टिकट काट दिया गया क्योंकि 75 की पार हो गए थे। राजेंद्र अग्रवाल वरिष्ठ सांसद थे मेरठ के, उनका टिकट काटा गया, जबकि वो लोकसभा में अधिकाष्ठा मंडल के वरिष्ठ सदस्य भी थे, फिर भी काट दिया गया। सब 75 के हो गए। इन सबको 75 का हवाला देकर टिकट काटा गया। इनको पता नहीं होगा, ये तो है ही ना, मतलब सच है। अब हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी होंगे ही नहीं 17 सितंबर 2025 के बाद, तो ये तो पूरे देश को ही सोचना पड़ेगा ना कि अमित शाह जी को बनाना है, उसके बाद प्रधानमंत्री, उनके लिए वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तो पूरा देश इससे अफेक्ट होगा। साथ में इन्होंने बहुत सारी बातें आपको झूठी फिर से कह दी। प्रियंका जी, इनको बोलिए कि उसका जवाब आप दीजिए, लेकिन देखिए सुनिए ना, पॉलिटिकली जो मैंने सवाल आपसे किया है ना, वो मायने रखता है, उसका भी जवाब दीजिए, उससे मत बचिए। आपने कह दिया कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको समझना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल मैसेज दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जहां आप लोग फाइट में हैं वो यही 30 सीटें हैं, तो इस पर एक जवाब बनता है कि क्या वोटर कंफ्यूज नहीं होगा अगर एक राज्य में, और कई जगह तो ऐसी हैं बिल्कुल एकदम सटे हुए इलाके हैं जहां पर एक जगह आप लड़ रहे हैं एक दूसरे से और एक जगह सीट शेयरिंग है। चलिए आप हरियाणा की बात करें। हरियाणा में तो 10/10 दिया इनको पिछली बार, इस बार तो जाए, इनके पास अपने ही कोई, इनके सारे कार्यकर्ता बेचारे दरी बिछाते रह जाते हैं। इन्होंने कांग्रेस से नवीन जिंदल, जिनको करप्ट बोलते थे, उनको ले आए। हरियाणा में ये हुआ। 60 वहां के गांव है जिन्होंने एंट्री बैन कर दी, मैंने पहले भी बताया आपको। अब पंजाब में भाजपा का अस्तित्व ही नहीं है, आपको पता है। ये तो कौन पूछ रहा है भाजपा को पंजाब में? तो वहां पर लोग समझते हैं आज बड़ा मुद्दा है संविधान को बचाना, वसूली गैंग से लोगों को बचाना। बताइए, कॉर्पोरेट्स को ये तंग कर रहे हैं, वसूली गैंग से वसूली करवाते हैं, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट से पैसे लेते हैं, कनपट्टी के ऊपर रखे। क्विड प्रो क्यो का इनका बिजनेस मॉडल है, पैसे दो धंधा लो का इनका मॉडल है। तो ऐसी सरकार से बचाना है। गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके फाइलों पे बैठ जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं जनता से। आप बंगाल में देखिए गवर्नर ने क्या किया, होगा मेरे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस, मैं कोई अपने ऊपर कार्रवाई नहीं होने दूंगा। बृजभूषण को साथ लेकर चलते हैं। बृजभूषण कह रहा है मेरे बेटे को टिकट दे दी, उसका मतलब मेरे साथ खड़े हैं, अगर उसकी टिकट काट दी होती तब। अरे बौखलाइए मत, सब जगह बौखला रहे हैं। कहिए आप अपना हिंदू मुस्लिम कीजिए, हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, जाइए मंगलसूत्र बोलिए, मंगलसूत्र मंगलसूत्र। आप जवाब दे लीजिए, उसके बाद में जाऊंगी। बृजभूषण ने क्या बयान दिया कल? थोड़ा सा लगाम दीजिए, लगाम लगाइए इनको, इनके मुंह का वर्बल इसके बाद आ रही हूँ अनिका जी, इसके बाद आ रही हूँ, इनकी आदत है तुरंत आ रही हूँ। एक तो तमीज तो इनको है नहीं बात आप लोग करने दोनों की। प्लीज देखिए, सबसे पहली बात, पार्टी कहीं के बंगारू लक्ष्मण की पार्टी हो तुम, और कुछ नहीं। देखिए अंजना जी, जो आप मैं बोलने जा रहा हूं तो मिर्ची लगेगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपस में तालमेल की कमी है, गाली गलौज कर रहे हैं, पंजाब में कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे को। ये कहा है भगवंत मान, आप के लीडर हैं, उन्होंने कहा है एक थी कांग्रेस। उनसे पूछा गया कांग्रेस पार्टी का क्या है, उन्होंने कहा एक थी कांग्रेस। इससे ज्यादा बेइज्जती कांग्रेस पार्टी की क्या हो सकती है? और कांग्रेस पार्टी के नेता है प्रताप सिंह बाजवा। आपको मालूम है उन्होंने क्या बयान दिया? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो भगवंत मान उनके सगे नहीं है और खुशियां मना रहे थे। पूरी रात जो है उन्होंने नाच गाना किया, और सब जानते हैं कि सूर्य अस्त भगवंत मान मस्त। अब आप मुझे बताइए, जिस तरह के टिप्पणियां एक दूसरे पे ये लोग कर रहे हैं, सब लोग भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, जनता इन पे क्यों विश्वास करेगी? और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए तड़ीपार कहते हैं, तो मैं इनको ये बता दूं, न्यायालय ने डिस्चार्ज किया है, डिस्चार्ज। और यहां अरविंद केजरीवाल को बेल भी दी है, जमानत भी दी है, तो अंतरिम दी है, मेरिट पे नहीं दी। आप बताइए 14 महीने से क्या मनीष सिसोदिया जेल में नहीं है? क्या वो जुड़ा मामला नहीं है शराब घोटाले से है? और साथ में मैंने सत्येंद्र जैन की बात करी, सत्येंद्र जैन का भी यही हाल है, वो जेल में जी। पर आप लोगों की तो एक अलग ही समस्या है, सुनिए ना, एक बार दिखाइए गौरव जी मेरे साथ। गौरव जी, आप लोगों की तो अलग ही समस्या है। शशि जी, लुधियाना सीट पहुंची, रवनीत बिट्टू, मतलब जो कांग्रेस के फेस वहां पर है, वो अब बीजेपी के उम्मीदवार बने हुए लुधियाना में। गौरव जी, तो
तो आप वोटर ये भी तो कंफ्यूज चल रहा है ना कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, कब किसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कुछ समझिए। मतलब आपके अपने बिल्कुल रवनीत बिट्टू आप कांग्रेस से ले आए और वहां कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रदेश के, वो लड़ रहे हैं लुधियाना सीट पे। मैं आपको बताता हूं। हाँ। अब सुनिए, एक गाड़ी है जिसका इंजन है, ड्राइवर बढ़िया है, वो चलाएगा, गाड़ी में जो भी बैठेगा वो गाड़ी के और ड्राइवर के हिसाब से चलेगा, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, नेतृत्व मोदी जी का है। दूसरी जो घमंडिया की गाड़ी है अंजना जी, इसमें कोई इंजन नहीं है, टायर का मेल नहीं है, एक ट्रैक्टर का, एक साइकिल का है, एक बस का है, एक गाड़ी का है, ये कैसे चलेगी? ड्राइवर को पता नहीं कि गाड़ी कैसे चलानी है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के इनके अध्यक्ष इस्तीफा देके भाजपा में आ गए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, दिल्ली में विकास का कार्य करना है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। और इसी तरह से जो भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, हाँ। वो तालमेल ये बैठा रहा है कि हमें भाजपा की विचारधारा से चलना है, आपसी रंजिश और लड़ाई नहीं है हमारी पार्टी में, जैसा पापी आप में है या कांग्रेस पार्टी में। अनिका जी, आप लोग किस मुंह से दूसेंगे लेकिन उनको, क्योंकि वही अरविंदर सिंह लवली जब बीजेपी में चले जाते हैं, वापस आते हैं, आप उनको फिर प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। आओ भाई, तुम्हें इनाम मिल रहा है बीजेपी से लौटने का, है? अब फिर वो चले गए उधर। सबका तो वही किस्सा है। गौरव जी की बात पे जवाब दूं, ये किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड तो जीता जाता सबूत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया कोर्ट ने, ये तो लेटेस्ट है। उससे पहले ये आप हेमंत विश्वास की बात करें, अधिकारी की बात करें, उनका क्या? वो सब चले जाते हैं, ये क्लीन हो जाते हैं। मतलब वॉशिंग मशीन भी इनकी, पाउडर भी इनका, जो ये चाहे करें, फिर दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं। सवाल एक मिनट गौरव जी, एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट सर, आई नो यू आर एक्साइटेड, यू कैन स्पीक अ लॉट, एक सेकंड। और मैम ये कहते हैं कि दिल्ली में बहुत काम किया। मैम अगर इतना काम किया तो कैंडिडेट्स क्यों बदले? मीनाक्षी लेखी और तमाम वो लोगों क्यों बदल दिया इन्होंने? आप अपनी बात करें कि दिल्ली में वोट परसेंट बढ़ गया, ये बढ़ गया, कैंडिडेट आपने बदल दिए, यानी काम नहीं हुआ ना। मैम ये जनता के बीच में नहीं गए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, किस मुंह से वोट मांगेंगे? इसलिए चेहरे बदल देते हैं ये। इनको काम नहीं करना, बस ये स्लोगनबाजी करके ये सोचते कुछ कर लें। और भ्रष्टाचार की बातें ये बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये खुद लिपते हैं। शशि शेखर जी, एक बार फिर से, जब पॉलिटिकल स्लगफेस्ट शुरू हो उससे पहले किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? मैम मुझे पता है कि बहुत तलवार की धार पे चलने के बराबर है ये कहना फिलहाल, लेकिन दोनों तरफ की तस्वीर साफ उभर रही है। देखिए, कई जगहों पर बीजेपी ने सफलतापूर्वक एंटी इनकम्बेंसी फाइट करने के लिए अपने कैंडिडेट्स को बदला, 19 में भी बदला था कई लोगों को, और उसका उनको परिणाम मिला। बीजेपी, जब लोकसभा चुनाव आता है तो बीजेपी ही पसंद है दिल्ली की जनता की, ये ऊपर नीचे वाला ग्राफ बता रहा है। क्या वो रिपीट होगा, या फिर 21 दिन में अचानक से एकदम माहौल बदलने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो जाएंगे? इस जवाब के लिए अगले पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा जरा कि थोड़ा सा वो बाहर निकलते हैं, क्या करते हैं। मैंने आपसे पहले ही अनुरोध किया कि सरगर्मी बढ़ेगी, तो सरगर्मी बढ़ने दीजिए। मैं आपको आपके ही सवाल का एक सैद्धांतिक जवाब देना चाहूंगा कि शुंगजू ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ डिसेप्शन, और इस आर्ट ऑफ डिसेप्शन में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। हर पार्टी के अपने विरोधाभास है, हर पार्टी के अपने लॉजिक है, और कभी कभी मुझे लगता है वो जो लॉजिक है वो सत्य से कभी कभी अलग भी हट जाते हैं। तो मैं, जो भी राजनीतिक नेता जो भी बात कहता है, जनता को और हम लोगों को कम से कम अपने हिसाब से छान लेनी चाहिए। अगर इस पार्टी में कुछ बाहर से एक पार्टी में बाहर से आए हुए लोगों को वरीयता मिल जाती है, तो दूसरी पार्टी भी ऐसी नहीं है, वहां भी ऐसे तमाम उदाहरण हैं, और तीसरी पार्टी भी ऐसी नहीं है। तो पार्टियां, मैंने आपसे पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ डिसेप्शन, और उस डिसेप्शन से कम जनता भ्रमित न हो, इतना तो ये लोग ध्यान रखें लोकतंत्र के लिए। मालूम पड़ा कि तंत्र ही लोग को चलाने लगा और लोग पीछे रह गया। अंजना, डिसेप्शन का एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में क्या है सर? चकमा? अब डिसेप्शन के 3 अर्थ इसमें से निकलते हैं, मैं यहां प्रवंचना बोलूंगा। आंखों में धूल झोंकना। अंजना जी, मैं हाँ, प्रवंचना बोलूंगा। तो उसमें कौन ज्यादा माहिर दिखता है आपको?
ये क्यों आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने तो कहा मुझे तो कोई कम नहीं लगता। अरे सर, थोड़ा तो इस खेल के जितने खिलाड़ी हैं सभी अभ्यस्त हैं। इस गर्मी में थोड़ी तो गुंजाइश रहे हंसी की। दीजिए, अब दीजिए दोनों के सवालों का गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, दोनों का ही, क्योंकि प्रियंका जी भी यही कह रही हैं और ओनिका जी भी यही कह रही हैं कि आप लोगों की जो परिस्थिति है वो बहुत डावाडोल है इन दोनों की नजर में। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो शशि जी ने जो बात कही, फॉर द घमंडिया पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डिसेप्शन एंड भाजपा के लिए पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ परफेक्शन। और परफेक्शन हमने दिखाया है। मैं आपको एक वजह बताता हूं और आप ये भी मानेंगे। राहुल गांधी का मैंने बयान सुना, उन्होंने अपनी सीटें नहीं बताई अंजना जी, उन्होंने कहा भाजपा को 180 सीटें आ रही है। प्रियंका वाड्रा का बयान सुना, उन्होंने कांग्रेस की सीटें नहीं बताई, उन्होंने कहा भाजपा की 200 आ रही है। और मैंने अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनका कल का भाषण सुना, उन्होंने भी ये नहीं बताया कि उनकी सीटें कितनी आ रही है, उन्होंने बताया भाजपा की 220 आ रही है। अब आप मुझे बताइए, विरोधी जो कि गाली देते हैं नरेंद्र मोदी जी को रोज, वो भी ये मान रहे हैं कि 180 से 220 आ रही है। इसका मतलब हम 400 पार कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सीटें बताने की हिम्मत इनमें नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए इतना ही कहूंगा, मुझे बड़ा दुख होता है। ओनिका जी बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही अच्छी नेत्री हैं, लेकिन दिल्ली में हाल देखिए इनका क्या है। 2014 में आया अंडा, 2019 के लोकसभा में आया अंडा, 2015 के विधानसभा में आया अंडा, 2020 में आया अंडा, और 2024 में भी आप और कांग्रेस दोनों का मिला के आएगा अंडा। मोनिका जी, उससे पहले की याद मत दिलाइए, तथ्य हैं, क्योंकि यही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और उन्हीं को कोस कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। कब थी? शीला दीक्षित को सबसे ज्यादा गाली किसने दी अंजना जी? भ्रष्टाचारी किसने कहा? अंजना जी याद मत दिलाइए, शीला दीक्षित जी को भ्रष्टाचारी किसने कहा? नहीं, अब लेकिन बहुत उसके बाद यमुना में बहुत पानी बह चुका है और आज लड़ाई जहां पर आई हुई है प्रियंका जी आपके पास आते हुए, क्योंकि क्या एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता अगर आज जैसे रोड शो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। अगर आप लोग कम से कम दिल्ली में इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हुए एक एकता की तस्वीर रोड शो में दिखाते हैं, ये पहला रोड शो मुझे लगता है हुआ है हनुमान मंदिर के बाद, तो ऐसे में एक बेटर तस्वीर जाती विपक्षी के लिए, क्योंकि आप ही मुझे समझा रही थी कि 30 नहीं पूरे देश में असर होगा। अंजना जी, सब कुछ प्लान्ड है, पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है। देखिए, पहले रोड शो हमारे छोटे थे, फिर बड़े हुए और बड़े नेता हैं, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ होगा। मैं गौरव भाटिया जी की एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि 2017 में उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ परफेक्शन भाजपा में, तो इनकी ये थिंकिंग 2017 के बाद ही हुई होगी। उससे पहले तो इनको भाजपा दंगे कराने वाली पार्टी लगती थी सबसे बड़ी, जैसे मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, जैसे नू में वायलेंस हुआ, तो उनको लगता था कि भाजपा ये आरएसएस ये करवाती है, तो आज उनको ये परफेक्शन लगती है। क्यों परफेक्शन लगती है? उन्होंने आज तक रिजाइन नहीं किया वहां के सीएम ने, इसलिए। तो अब 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी जी को, अरे ठीक है अभी रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगी। बेशरम झूठा पार्टी, इनका वॉल्यूम नहीं आ रहा। कब आ रहे हैं? नहीं, मुझे पता नहीं बेशरम झूठा पार्टी बीच में क्या मम्बल कर रही थी। देखा आपने, मम्बल मत कीजिए, मुंह खोल के पूरा बोलिए। अपने लाखों वोट काट करेंगे आप। बेशरम झूठा पार्टी, आप अपने दांत लगा के बोलिए, आपको जवाब मिलेगा इस बार। आपने जो अच्छा गौरव जी रुक जाइए प्लीज। मिस नोएडा, गौरव जी प्लीज, मिस नोएडा सुनिए, गौरव जी प्लीज, मिस नोएडा सुनिए, आप मेरी शक्ल टॉपिक पे आइए प्रियंका जी, प्रियंका जी टॉपिक पे आइए प्लीज। कोर्ट में तो आप कर नहीं पाते, मत कीजिए, पहले लगाइए वरना ठीक है, वापस टॉपिक पे प्लीज। ये ना फनी है ना इंटेलिजेंट है, मतलब ये फनी है कि इंटेलिजेंट है, ये तो बता दीजिए आपको क्या लगता है। ऐसा लगता आप है अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में आने से पहले? जनता को कैसे कन्विंस कीजिएगा अपनी तरफ आने के लिए? अब आखिरी सवाल है, उस पर आइए टॉपिक। आवाज नीचे कीजिए सबकी। अब मैं एक एक करके तीनों से चारों से पूछ रही हूँ, किस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? शशि शेखर जी, दो लाइन में क्या होना चाहिए एनडीए का? यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इनकी स्ट्रैटेजी इसमें तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा 2 लाइन का स्ट्रैटेजी इन दोनों की सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो 3 लाइन में ये बता दें कि आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे, ठीक है, और उन्होंने इतने दिनों में क्या किया, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा मोनिका जी
जनता को डिसाइड करने दी। अनिका जी, हमने तो बड़ा क्लियर कट ही रखा है, विजन अपना बताया भी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो गुमराह करती है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है और उसी मुद्दों पे हमेशा लड़ते हैं। देखिए देर सवेर जनता ये समझती है, डिसेप्शन एक लेवल तक ही आप उसको सूट करता रहोगे, उसके बाद उनको हकीकत जब दिखाई देती है तो उनको लगता है छल और कपट किया गया है। प्रियंका जी, देश में अगर कोई पार्टी जनता के मुद्दों का काम कर रही है तो वो है अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो, चाहे 1000 रुपए महीना जो अब हम शुरू करने वाले हैं वो हो। हमने हर तरीके से जनता का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया है। पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है दिल्ली में, महंगाई लोएस्ट है दिल्ली में, बिजली मुफ्त है दिल्ली में। आज के इतने महंगे जमाने में दिल्ली में बिजली मुफ्त है। गौरव 3 लाइन में बताना है। देखिए ऐसा है कि अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रख के और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना ये तभी हो सकता है जब आपने अथक परिश्रम किया हो और जनता की सेवा करी हो। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा आपसे चुनाव में जब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक मंच पे आएंगे ना अंजना जी, जनता देखेगी कि भ्रष्टाचार कैसा लगता है और इस मुद्दों को बड़ी प्रखरता से उठाया जाएगा और जनता इन्हें नकारेगी। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। पीएससी में आने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। क्या बदलेगा सियासी मूड दिल्ली का या फिर रहेगा बरकरार? 7 सीटें लगातार 2 बार से बीजेपी की झोली में डाल रही है दिल्ली। रहेगी हमारी नजर, 4 जून का है इंतजार। देखते रहिए आज तक।